नीलगंगा अखाड़े की जमीन पर कथित तौर पर कब्जा किए जाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। श्याम गृह निर्माण सहकारी संस्था के पदाधिकारियों ने इस जमीन पर अपना कब्जा जताया है। मंगलवार को संस्था के पदाधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पलटवार किया और दावा किया कि जमीन श्याम गृह निर्माण सहकारी संस्था की है, जिस पर अखाड़े के साधु संतों ने कब्जा कर रखा है, जबकि संस्था इसकी शिकायत नीलगंगा थाने में पहले ही कर चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी मंगलवार को संस्था के सदस्य बड़ा संतोष के वहां जाने पर साधु संतों ने पुलिस पर दबाव बनाकर उन पर झूठा प्रकरण दर्ज करवा दिया, जबकि असलियत यह है कि जमीन श्याम गृह निर्माण सहकारी संस्था की है और संस्था के पास जमीन की रजिस्ट्री भी है। हालांकि उन्होंने यह बात भी दोहराई कि साधु संतों से उन्हें कोई शिकवा शिकायत नहीं है। अगर साधु संत या अखाड़ा जमीन लेना चाहता है तो संस्था जमीन सहर्ष देने को तैयार है। साधु संत कलेक्टर से जमीन अखाड़े के नाम से आवंटित करा लें और संस्था को कलेक्टर उज्जैन शहर में कहीं भी उतनी ही जमीन आवंटित कर दे, ताकि संस्था के उन सभी सदस्यों को मकान और प्लाट आवंटित किए जा सके जिन्हें साधु संतों के कब्जे की वजह से अभी तक भवन और भूखंड आवंटित नहीं हो सके। यहां आपको बता दें, नीलगंगा अखाड़े के समीप स्थित गंगा गार्डन पर सोमवार को बड़ा संतोष के पहुंचने पर साधु संतों ने नीलगंगा थाना पुलिस को बुलाकर न केवल थाने में बंद करा दिया था, बल्कि मारपीट की रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी थी। इसी को लेकर श्याम के निर्माण सहकारी संस्था ने मंगलवार को पलटवार किया और जमीन पर अपना दावा जताया। उल्लेखनीय है कि जमीन पर कब्जे का है ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है। बहरहाल अब देखना यह है कि कोर्ट क्या निर्णय देता है और जिला प्रशासन इस मामले में हस्तक्षेप कर क्या कार्रवाई करता है। संस्था के द्वारा क्रय की गई भूमि है 3715 और 3720/1 की भूमि संस्था ने अपने सदस्यों के लिए क्रय की थी, जिसमें उनको भूखंड दिए जाने हैं। ये भूमि वर्ष 1994 में संस्था ने अनुबंध के अनुसार इसकी 5 अलग अलग भागों में रजिस्ट्री कराई है। कथित लोगों के द्वारा इस भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। संस्था की 2.5 बीघा भूमि पर पूर्व में कब्जा हो चुका है और कुछ लोग उस पे अपना अधिकार जता रहे हैं, जबकि वास्तव में संस्था के पास उसकी रजिस्ट्री है, नियमानुसार क्रय की गई है। और हमारे संस्था के सदस्य जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा संस्था में जमा किया था और उनके लिए हमने ये भूमि खरीदी थी, आज वो भूखंड से वंचित है और अनाधिकृत लोग उस पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी क्या कानून से क्या कार्रवाई कर रहे हैं? हमने माननीय न्यायालय में संस्था के माध्यम से एक प्रकरण कायम किया था। हमको स्टे मिला हुआ है और जब तक न्यायालय के प्रकरण का निराकरण होगा उसके पश्चात हम सदस्यों को, अगर भूमि हमारी पक्ष में निर्णय हो जाता है तो सारे सदस्यों को हम भूखंड उपलब्ध कराएंगे। सरकार यदि ये चाहे कि ये भूमि संतों को देना है या धार्मिक प्रयोजन के लिए उपयोग करना है, क्योंकि हम एक समाज के लिए काम करने वाली संस्था है, सहकारिता की संस्था है, तो सरकार यदि साधु संतों को उक्त भूमि देना चाहती है या प्रशासन देता है या माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेते हैं या माननीय जिलाधीश महोदय निर्णय लेते हैं कि ये 3720 और 3715 सर्वे नंबर की भूमि साधु संतों के लिए आरक्षित कर दी जाए और उनको दे दी जाए, तो हमें इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारे सदस्यों के लिए उतनी ही भूमि उज्जैन शहर में किसी अन्य स्थान पर उपलब्ध करा दी जाए, जिससे हम अपने सदस्यों को भूखंड दे सकें, हमारे सदस्य बेघर न रहें और उनको जो सहकारिता का नियम है उनका सहकार हो, उनका उद्धार हो। यही हमारी विचारधारा है। और जहाँ तक संतों की बात है, हम संतों का सम्मान करते आए हैं, चाहे सिंहस्थ का अवसर हो, चाहे महाकाल बाबा की सवारी का अवसर हो। इस प्राचीन नगरी में हम लोग जन्म से और आप लोग भी जन्म से रहते हैं और यहाँ की संस्कृति और यहाँ का पानी सब लोग जानते हैं, हम कैसे हैं ये सबको पता है। करोड़ों करोड़ लोगों की सेवा करने का अनुभव हम लोगों को प्राप्त है और आज संतों के लिए अगर वो ज़मीन देने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम निश्चित रूप से देंगे। परंतु संतों से भी मेरा आग्रह है, निवेदन है, मैं उनके चरणों को नमन करते हुए आग्रह करूंगा कि वो हमें इसके बदले में भूमि उपलब्ध करवा दें या सरकार उपलब्ध करा दे। हम वो भूमि सहर्ष छोड़ने को तैयार हैं।